ओम नमः शिवाय। मित्रों आपको आपका जो है मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों आज हम चैप्टर फर्स्ट आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा रासायनिक विधि, सेकंड है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और थर्ड है दो असमान धातु के जंक्शनों को गर्म करना। तो ये याद रखोगे आप। ये क्या है, ये जो 3 विधि है ये ईएमएफ जनरेट करने की विधि है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो उच्च विभव की दिशा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो धारा की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए जो है आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्न में से किसके लिए गाउस का नियम लागू होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए गाउस का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 4 ऑप्शन है। पहला बोल रहा है केवल पॉइंट चार्ज करने के लिए, दूसरा बोल रहा है अनंत जो है लाइन चार्ज करने के लिए, और सी नंबर है चार्ज की अनंत सीट के लिए, और डी नंबर क्या बोल रहा है समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए। तो चारों जो है, ये चारों जो पॉइंट है ये गॉस के नियम को क्या करता है, लागू करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नोट करके हमने ये गॉस का जो है एक सूत्र लिखे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र फार्मूला देख लीजिए। यहाँ पर जो डेल का जो है उल्टा जो है, डेल का जो है विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल का विपरीत दिया हुआ, और जो ई है, ई क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और जहाँ पर भी जो है ये ऊपर में जो है एक वेक्टर है जो सदिश राशि को अंकित करता है। ठीक है, और जो यहाँ रो टाइप का दिखता है, एक्चुअल में रो नहीं है, इसको बोलते हैं आवेष्टा घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेष्टा घनत्व। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ पर जो है एप्सिलॉन 0 है, इसको हम क्या बोलते हैं, पारगम्यता। ठीक है, तो ये आपको याद रखोगे, ये फार्मूला जो है याद रखोगे। ये गॉस से जो है 1-2 क्वेश्चन जो है जो एग्जामों में आते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा जो है 1.6 एम्पियर है तो 1 सेकेंड में जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो कितना आंसर बोल रहा है, n बराबर यहाँ पे 10 की पावर क्या है 19। तो ये देखते हैं ये कैसे 19 आता है। तो फार्मूला आपको मालूम है कि n बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो है n बराबर हम क्या बोल सकते हैं, q अपान क्या होता है, e होता है। ठीक है, n बराबर q अपान e। अब जो है यहाँ पर हम मान रख देते हैं, q का मान क्या होता है I इंटू टी अपान e का जो है यहाँ पर अभी E लिखते हैं। अब है यहाँ पे करंट कितना दिया है 1.6 दिया है, और समय कितना दिया है 1 सेकेंड दिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये पावर जो है ये माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या होगी, प्लस होगी। तो 10 की पावर जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे 19, और ये निकल जाएगा। ओके, तो इस टाइप का आपको निकालना है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्वेश्चन, आवृत्ति जितनी खालिस्तान होगी बिजली का झटका उतना ही जो है खतरनाक होगा। तो आपको ये याद रखना है कि आवृत्ति जितनी कम होगी जो है बिजली का झटका उतना अधिक लगेगा। ठीक है, इसीलिए एसी की अपेक्षा डीसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है, इसीलिए क्या होती है, वो खतरनाक होती है। ओके,
उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कूलाम बल तथा बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल समान खालिस्तान का पालन करते हैं। तो किसका पालन करते हैं? यहाँ पर जो है व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम वर्ग का नियम का क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ओके, उसके बाद में जो है 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब विद्युत धारा चालक में से गुजरती है तो तापमान जो है किस कारण बढ़ जाता है? किस कारण बढ़ जाता है? तो इसका आंसर क्या बोल रहा है कि चालन जो है इलेक्ट्रॉनों और परमाणु के बीच में क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। ठीक है, अब जब टकराव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो बोल रहा है धातु में धनात्मक ताप गुणांक के कारण, तो यहाँ पे टकराव होगा तो यहाँ पर धातु के धनात्मक जो है तापमान गुणांक के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर किस टाइप का टेम्परेचर कॉफिशिएंट है? तो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट यहाँ पर कार्य करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद में 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? क्या बोल रहा है? एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? तो किसका कर सकता है? यहाँ पर अल्फा कण का कर सकता है। अब हम अल्फा कण क्या होता है जानते हैं। तो अल्फा कण क्या होता है कि जो विकिरण विद्युत क्षेत्र है, विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा ये प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखोगे आप कि अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को जो है अपनी ओर क्या करते हैं? ये आकर्षित करता है। ओके, उसके बाद में जो है 9 क्वेश्चन है। क्या 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिजली की गति खालिस्तान है। बिजली की गति खालिस्तान है। तो बिजली की गति जो है कितना बोला है? 2.8 इंटू 10 की पावर जो है 8 जो है मीटर प्रति सेकेंड। कई जगह जो है कितना दे देता है? 3 क्या दे देता है कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो वो भी ठीक है, पर ऑप्शन के अनुसार हमको जो है क्वेश्चन क्या करना है? आंसर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग जो है, तो यहाँ पे प्रकाश का वेग जो होता है कितना होता है? प्रकाश की बात कर रहा हूँ तो 1.86 इंटू 10 की पावर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, और ये मील प्रति क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बोल रहा है यहाँ पर कुछ नोट करके हमने दिया हुआ है कि बिजली जो है घरेलू जो है उपकरणों में तार के माध्यम से प्रवाहित होती है, वह प्रकाश की अपेक्षा क्या हो जाती है? 1/10 गति पर प्रचालित होती है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको प्रकाश का क्या बताया? वेग बताया। ठीक है, उसके बाद में इस सीरीज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 660 जूल कार्य करने के लिए जो है 110 वोल्ट के विभवांतर द्वारा बैटरी द्वारा बोल रहा है कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? तो कितना चार्ज है? तो 6 कूलाम बोल रहा है। तो ये जो है आपको मालूम है कि विभव बराबर जो है, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्या हो जाता है? क्या होता है? आवेश होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम लेते हैं। ठीक है, जिसको हम क्यू से शो करते हैं। अब जो है यहाँ पे मान दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है? यहाँ पर क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू का मान निकालेंगे तो डब्लू अपान क्या हो जाएगा? यहाँ वी होगा। ठीक है, डब्लू कितना बोल रहा है? क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसका मान कितना दिया है? 660। ठीक है, और विभव कितना दिया है? 110। इससे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये हमारा ये 6 क्या हो गया? कूलाम हो गया। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।